बंदो गुरुपद कंधे कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करमी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। ब्रह्मणि ने प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह कैसे सफल होगा, कैसे सार्थक होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन को क्या करना? संग्रह, जमा करना है। अभी लोग सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो जीवन से मुक्त हो गए, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिए परमात्मा में गई मिल गए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहित जी ध्यान। जे हरि कथा न करने रति तिनके लिए पाषाण जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जब भी आप लोग सुन रहे हैं, इस सदगुरु जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, ये जीवन मुक्त महापुरुष भी, संत भी समाधि को छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष हम लोगों के सत्संग में बैठे हुए हैं। वो तो सबको देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। सही सदगुरु, हम लोग नहीं देख रहे। हम लोगों की आंख खुलेगी तब देखेंगे। कौन आंख? अंतर की आंख खुलेगी तब देखेंगे। हमारा सदगुरु महाराज कुप्पा घाट में सत्संग, आश्रम में सत्संग हो गए। श्री सतगुरु सब भक्त सब बैठे हुए थे। पूज्य गुरुदेव सब भक्त को पीछे कर दे, सबसे पीछे। आगे में बिछावन फिर से बिछवाए।
प्रवचन प्रारंभ हो गया। पूज्य गुरुदेव आगे भी देखते हैं, पीछे भी भक्तराज को भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। सत्संग समाप्त हो गया। सब भक्त पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, कहते हुजूर हम लोग तो नजदीक से आपका दर्शन करने के लिए आगे बैठे हुए थे, प्रवचन सुनने के लिए आगे में बैठे हुए थे, लेकिन आप हम सबको पीछे कर दिए। आगे में बिछावन बिछा करके नया बिछावन बिछाए, कोई तो आए भी नहीं। महाराज महाराज कहते देखो जी, इस सत्संग में हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय बचता है। जो भगवान हनुमान के असली भक्त होंगे, अभी बाबा से सुन रहे थे ना, जो भगवान के असली भक्त होंगे, भगवान राम के, भगवान शिव के, संत हनुमान के असली भक्त होंगे, उस सत्संग आएंगे, सत्संग आएंगे, उस सत्संग आएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, हनुमान का भक्त अभिनय वर्णो रघुवर विमल जसो जो गायक फल चारे। जो भगवान के भक्त हनुमान को मानने वाले होंगे वो सत्य मानेंगे। श्री सदगुरु हनुमान जी सीने को फाड़ करके दिखला दिए कि प्रभु का निवास कहाँ है। राम सीता का दर्शन करा दिए। भगवान शिव समाधि में बैठते थे, और समाधि में बैठते थे तो गुरु धारण करके ध्यान करते थे। भले के भले उनको मानने वाले उनको मानते कहाँ, कहते हम विशुद्ध भक्त हैं, सिद्ध भक्त, असली भक्त बनिए। भगवान शिव ने कहा जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लड़ाई रहता है वह कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशापान करने वाला निश्चय ही सूअर होता है। जो मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोग भगवान शिव के भक्त हो ही नहीं सकते। जो दूसरे का कटहल तोड़ेंगे, लताम तोड़ेंगे, दूसरे का सामान को उठा लेंगे, वे हनुमान भक्त नहीं हो सकते। हनुमान तो महान भक्त है, महान भक्त। ऐसे हनुमान जी वैकुंठ लोक के सुख को भी छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए। वैकुंठ लोक का सुख का जिज्ञासाओं को हुई नहीं। स्वर्ग की सुख चाहिए नहीं। संत कबीर साहब को स्वर्ग की सुख चाहिए नहीं। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। जब संत कबीर को बुलावा में आया कि आप चलिए वैकुंठ लोक, संत कबीर साहब रोने लगे। भगवान के पार्षद कहते आप रोते क्यों हैं? कहा आप जो वहां से आए हमको वहां ले जाने के लिए, वैकुंठ लोक ले जाने के लिए, वहां सत्संग होता है? कहा वहां सत्संग नहीं होता है। कबीर साहब रोने लगे और रोते हुए कहते मैं वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक जाना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। श्री सदगुरु भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, अभी भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए परलोक समान। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता है, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा है। एतन करथल विषम भाई, सर्वों सौ पंथ दुख गाये,
नर तम पाई विषय मन देही पलट सुधाते सठ विषय लेही ताई कबो भल कहे न कोई गुंजा गए परसमणि खोई आकर चारी लक्ष्य 84 जोड़ी धर्म विद्या जीव विनाशे फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव घेरा कब हो कि करी कर नानक देही देती इस दिन हेत सनेही नर तन भव बारिश न बेरो सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो करण धार सदगुरु गिरनावा दुर्लभ सास सुलभ कर पावा जोड़ करे भव सागर नर समाज जसपाय सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति। कभी हनुमान जी का प्रसंग सुन अंजनी मां ने कहा बेटा इस भक्त का सदैव रक्षा होना चाहिए। हनुमान जी डट गए प्रभु श्री राम से मुकाबला करने लगे नहीं मां की आज्ञा मां की आज्ञा। हनुमान से महान संत मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं नहीं करते हैं श्री सत्य। जो भगवान हनुमान के असली भक्त होंगे वो दूसरे का कथा करेंगे आम करेंगे चोरी करेंगे वो कभी नहीं कर सकते। अगर करते हैं वो हनुमान जी के भक्त नहीं है श्री सदगुरु। अरे हनुमान जी तो संत सदगुरु हैं संत सदगुरु। भगवान श्री राम जब वैकुंठ लोक जाने लगे सब करे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। भगवान श्री राम कहते विभीषण को छोड़ करके सब कोई मेरे संग चले। एक विभीषण को छोड़ क्यों? विभीषण है संत संत को रहना चाहिए। आग लगी आकाश में चिड़ चिड़ पड़े अंगार संत न होते जगत में जल जाता संसार। इसलिए विभीषण संत को हम छोड़ते जा रहे हैं। मेरा गुणगान करेंगे धर्म का प्रचार करेंगे सत्संग का प्रचार करेंगे। विभीषण को छोड़ करके जो जो मेरे संग जाना चाहते चलिए। सब को कहते हम भी जाएंगे। सुग्रीव कहते हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। सब कहते हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। सुग्रीव कहते प्रभु आपके संग साथ वैकुंठ लोग जाने के लिए हम अंगद को युवराज बना दिए हैं क्योंकि आपके साथ हम जाएंगे। और उस राम कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं। भगवान श्री राम का के पुत्र हनुमान है। सब तो मेरे संग चलने के तत्पर है। तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुमको बोलो। मान जी कहते प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान आज तक मैंने तुमको जो कुछ भी कहा वो करने के लिए सदा तत्पर है। आज जब तुमको हम कह रहे हैं मेरे संग वैकुंठ लोग चलो तुम कहते हो हमारी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान को। वह कौन सी तुम्हारी जिज्ञासा बताओ तो। हनुमान जी कहते प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान जो पूजा पाठ तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। भक्त मुझे देखता है मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी हाथ जोड़ते कहते प्रभु हम वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते हमको सत्संग चाहिए सत्संग। तब प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रसार करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय होगी महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आता सदगुरु वैकुंठ लोक को तब आना। अभी भी हनुमान जी सत्संग बैठे हुए हैं। 1961 ईस्वी को
कोरसेला में अखिल भारत का सत्संग हो रहा था 1961। पूज्य गुरुदेव मनता सिंह थे, प्रवचन हो रहा था, भक्त सब बैठे हुए थे, बादल लग गई, बादल लगा, तूफान आने वाला है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। तेरे सदगुरु सब भक्त देख करके भयभीत हो गए, हम लोग को भेज देंगे, नहीं भेजेंगे, डर गए। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते। परमानंद सुधार कर देखिए, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप जरा उधर देखिए तो उधर संभालिए। तो बगल में आगे बैठे हुए थे, सफेद बाल पका हुआ था, दिव्य चेहरा, बाल सफेद, सफेद कपड़ा पहने हुए थे, दिव्य चेहरा। उठ करके खड़े हो गए और परमाराज सदगुरु महाराज के सामने से हाथ जोड़ करके पंडाल से बाहर हो गए। बाहर जब हुए, जो आंधी आने वाली थी समाप्त हो गया, वर्षा होने वाली थी समाप्त हो गया, पत्थर गिरने वाला था समाप्त हो गया। कहा पंडाल में न आंधी आई, न पानी बरसा भी, न पत्थर गिरा, और बगल में पंडाल के बाहर बार आंधी भी, पत्थर भी, पानी भी। श्री सदगुरु पंडाल के बाहर। उस समय परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, अभी हमारी रक्षा, हम लोगों की रक्षा संत हनुमान जी किए। श्री सदगुरु, क्योंकि हनुमान जी बैठे हुए थे। यह मत कहिए कि हनुमान जी के जो असली भक्त हैं एक दूसरे की कटहल को तो कभी नहीं तोड़ेंगे। श्री सदगुरु कभी नहीं तोड़ेंगे। भगवान के जो असली, भगवान शिव के जो असली भक्त हैं, कभी वो नशा का सेवन नहीं करेंगे। नशा का सेवन वही करेंगे जो नकली होंगे। नकली कौन था? रावण था। रावण को 10 माथा काट करके चढ़ा लेता। श्री सदगुरु, लेकिन रावण के जीवन में गुरु नहीं था। संत कबीर ने कहा, गुरु ने माला फेरता, गुरु ने करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछोगे पुराण, गर्भ जोगेश्वर हरि बिना, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि पर से, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। कलयुग में सदगुरु महाराज के सत्संग में तो हनुमान जी आते ही थे, और दल बहादुर बाबा के सत्संग में तमाम देवता आ गए, हनुमान जी आ गए। दल बहादुर बाबा गुरुदेव के 1 नंबर के भक्त थे, जिनके बारे में कुछ पाठ गुरुदेव ने कहने की कृपा की। दल में बहादुर है, दल बहादुर। क्यों? वो हमेशा मंत्र को जपते रहते थे, मंत्र निष्ठा के साथ ध्यान करते थे। कुछ पाठ दल बहादुर बाबा कहीं चले गए, पुलिस में नौकरी करते थे, बहुत बड़ा पदाधिकारी आए। रात में पदाधिकारी को ठहरना था, तो कहाँ ठहरते? सब विचार करते हैं दल बहादुर जी जो है ना, उनके कमरा में जो है ना, उनके रूम में इनको दे दीजिए पदाधिकारी। ये तो सदाचारी थे, शिक्षाचारी थे, गुरु के रंग भक्त थे, ध्यान में रत रहते थे, मंत्र जाप करते रहते थे। उस पदाधिकारी जब प्रवेश किए ना, मुलायम गद्देदार बिछावन तो था ही, वो बैठ करके पहले शराब पिए, शीर्ष बिछावन नहीं था, शराब, और उसके बाद सिगरेट भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे। पी करके जैसे बिछावन पर लेटते हैं ना, फटाफट उन पर डंडा बरसा, फटाफट डंडा। पदाधिकारी ऐसे चकौना उठ करके नीचे हो गए। है तो कहीं नहीं, लेकिन डंडा फटाफट कहाँ से लगे? कई बार गए, लेटे फिर डंडा शुरू, भागे, भर रात नींद नहीं सोए, खड़े रहे। श्री सदगुरु बैठते थे डंडा, सोते थे डंडा। सुबह जब हुआ, पुलिस को, पदाधिकारी जो
दल बहादुर के बिछावन पर सोए हुए थे। सुबह जब हुआ तो क्या कहते, इसमें लगता भूत रहता, भूत प्रेत रहता है, हमको बाहर रहा, डंडा मार मार करके जगाए, कभी हम सोए नहीं, पीठ को दिखाते, पीठ खुला हुआ, जहाँ डंडा बजना था तहाँ खुला हुआ है। दल बहादुर जब आए था तो सब पुलिस सब के साथ अपने कमरा में भूत को रख करके जाते हैं। क्या आप नहीं थे, आपके बिछावन पर कुछ पदाधिकारी आए थे, उन्हीं को आराम करने के लिए सब मिल करके उनको फटाफट डंडा लगा, खूब मारे। जब प्रवेश करते तो देखते उधर शराब का बोतल, कई शराब का बोतल, सिगरेट का तब बताओ, शराब पीते थे, सिगरेट, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे। दल बहादुर रोने लगे, शराबी को, सिगरेट पीने वाले को गुरुदेव ने मेरे बिछावन सोने के लिए नहीं दिया। दल बहादुर तो गुरु के प्रति समर्पित थे, इतने समर्पित हो गए जो मेरी बिछावन तक का रक्षा करते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु को छोड़ कर कभी इसमें लिपटे हुए रिजाइन दे करके चले गए। श्री सदगुरु ऐसे होते हैं गुरु। गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधर्म गुरु नहीं करवो। श्री सदगुरु नहीं करवो तो नरक में जय गुरु विरमाला फेरता, गुरु विर करता गान, सो सब निष्फल गया पूछोगे पुराण। दल बहादुर नेपाल में अपने आश्रम के बगल में सत्संग करवा, जिस सत्संग में बैठे हुए। इस सत्संग के बारे में भगवान श्री राम कहते, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राण। भक्ति का मतलब होता सेवा, जीवन में सत्संग भी चाहिए। सत्संग आयोजन था, कल सुबह से प्रारंभ होता है। दल बहादुर शाम में कहते हैं, कल जो है ना, कल हम सत्संग के मंच पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे शरीर में दर्द है, बुखार है। शरीर जाने के लायक सत्संग में नहीं है, इसलिए कल का सुबह का सत्संग हम नहीं जाएंगे। जो बाबा के आगे पीछे करने वाले थे, कहते हुजूर आने जेबे तय कहना सत्संग है, दूर दूर से सत्संग ये सत्संग सुने के लिए, वहाँ के दर्शन करे के लिए बहुत आग्रह किए। दरबार कहते हम नहीं जाएंगे, सब निराश हो गए। श्री सदगुरु जब बबे लेट से थे तो हमारा सवेरे जाकर की कर, जहाँ जहाँ बोले थे सब लेट करके आए। और सुबह जब सत्संग हुआ, सुबह प्रारंभ हुआ, दल बहादुर मंच पर आए, मंच पर बैठे हुए। श्री सदगुरु दल बहादुर मंच पर बैठे हुए, जिनके जिनके पास में बोले थे हम नहीं आएंगे, तो सब देखते बाबा तो मंच पर बैठे थे। बाबा के कहने कि बाबा तक रूम में बड़ा खिड़की के बाहर खोलते हम लोग दर्शन करते दर्शन। लेकिन बाबा मंच पर बोले में बबो झूठ बोले छे। श्री सदगुरु बहुत झूठ बोले थे, नहीं बोलते हमारे सवेरे नहीं तो देख रहे हैं। बाबा सबके मन की बात जानते। बाबा के पास जैसे माई का गुरु वंदना करते हैं, गुरु विनती करते हैं, कहते कुछ मेरे बहुत ऐसे भक्त हैं जो सोच रहे हैं कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। श्री सदगुरु
कल बाबा बोले कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, या बाबा देखते पहले से बैठे, बाबा भी झूठ बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं श्री सदगुरु, हम तो भक्त के बस में श्री सदगुरु। हम तो गुरु के आज्ञा का पालन करें, सत्संग नित और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न। जिस समय मैंने कहा था हम मंच पर नहीं जाएंगे, उस समय मेरा शरीर सत्संग मंच पर जाने का लायक नहीं था। लेकिन जब आए, मैंने देखा कि मेरे आने से पहले, सत्संगी के आने से पहले पूरे पंडाल में देवता सब बैठे हुए। श्री सदगुरु, कि पूरे पंडाल में देवता सब बैठे हुए हैं। देवता सब देव लोग सा है, सत्संग सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए। इसके लिए हमको आना पड़ा, नहीं तो नहीं आते। श्री सदगुरु, अभी सत्संग में देवता सब बैठे, दल बहादुर हुआ करते। श्री सदगुरु, इसलिए हम लोग निराश नहीं हो कि हम लोग अकेले कर, नहीं। परमानंद महाराज की अमृतवाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए। समझिए, ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। महापुरुष की वाणी है, संसार के लोग अपना वोट देकर के, मत देकर के आपको मुखिया, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, शिक्षा मंत्री बना सकते हैं, आदि आदि मंत्री का पद दे सकते हैं, प्रधानमंत्री का पद तक दिला सकते हैं, राष्ट्रपति का पद तक दिला सकते हैं। राष्ट्रपति के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर अगर अपना कीमती वोट देंगे तो आप बन सकते हैं। लेकिन जिस सत्संग में बैठे हुए हैं, यह सत्संग, इस सत्संग में कौन बैठेगा? जिन पर परमात्मा कृपा होगी, जगदीश की कृपा होगी, संत सदगुरु की कृपा होगी, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक हाथ और एक बिस्तर जगह मिलेगा। वो सबसे बड़ी महान है। सत्संग में परमात्मा कृपा होगी, जगदीश की कृपा होगी, संत सदगुरु की कृपा होगी, वही सत्य में आएंगे, वही आएंगे। दूसरा आ नहीं सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ। आप लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं जो आप सत्संग में आए। कम अपने को मत समझिए। यह सत्संग का वचन आपको मोक्ष दिला देगा। मोक्ष धाम तक पहुंचा देंगे। पूरी गुरुदेव ने कहने कृपा की, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए चिंता हम लोग को नहीं करा, चिंता उनको है। हमको नहीं, सोच सब उनको भारी। पल भर होत न भोर लेत है खबर हमारे। पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अहंकार मत करो। प्रभु के दरबार में केवल भक्ति क्या है। धारा में सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु, सत्संग का समय हो गया। और दल बहादुर व पंडाले साहब, कुछ आराध्य देव कहते हैं दल बहादुर श्रीधर जी, श्रीधर व सत्संग पंडाल साहब। श्रीधर जी सत्संग के समय बहुत गए, सत्संग में चलो। श्रीधर बा तो आए हुए थे, कहते हुजूर कंटा विलम्ब से देती है। क्यों कही विलम्ब से? विलम्ब से देती है। मन में हुआ कि विलम्ब से जाएंगे तो गुरुदेव सत्संगी सब आ जाएंगे, क्योंकि एक भी सत्संगी पंडाल में मने मन कर रहे सदगुरु। कहते हुजूर कंटा विलम्ब से देती है, गुरुदेव
चल दिए। अब गुरुदेव चल दिए तो सिर दरबार उठेंगे, गुरुदेव आगे आगे आगे, सिर दरबार दौड़ रहे पीछे से। जब वहां पहुंचते हैं, गुरुदेव मनसासीन हो गए, सिर दरबार काफी उदास है, मन में को बड़ा चले थे न, कहते को वो श्री सतगुरु वो जो निराश हो गए थे, कुछ गुरुदेव कहते श्रीधर जी एमहर आवो, बुलाए एमहर आओ, आए। उनके माथा पर हाथ रखते हैं, कहते उमर देखो, पंडालपुर देखो, तो जैसे पंडालपुर देखते हैं, माथे पर तो हाथ क्या देखते हैं, पूरे पंडाल में एक इंच एक जगह खाली नहीं है, पूरे पंडाल में देवता सब बैठे, जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे गए। सिरधर रोने लगे, महाराज के सिरधर जी की पीछे सिरधर कहते हैं, बुजुर्ग पंडाल में कोई खाली नहीं से, तमाम देवता बैठे से रोने। इतने बड़े दयालु हमारे गुरुदेव हैं, गुरु सतगुरु संहित नहीं को निष्दिन करिए, सेव है तन मनातम रक्षक है, गुरु गुरु ही नाम ले। सिरधर बाबा जब कुछ आराध देव से भजन भेज लिए, गांव के लोग जाति से बहिष्कृत कर, ये राम को मानते थे, शिव को मानते थे, दुर्गा माई को मानते थे, अब मनुष्य को पूछते हैं। जाति से बहिष्कृत कर दी, भोज भंडारा सब बंद कर दिया। अब ये आशीर्वाद सुन देते ना, ईश्वर भजन करते रहिए, गुरुदेव की वाणी है, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना गाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, न खाना की, न गाना की, न कपड़ा की कमी रहेगी। सत्संग तो कीजिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, एक ही बाधा नहीं रहेगी, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ है। पूज्य फादर सिरधर बाबा पूज्य गुरुदेव का समय लिए, हुजूर हमारा गांव में लगमा में सत्संग कर देते, पूज्य गुरुदेव सत्संग का समय दिए। गुरुदेव मनसासीन हो गए, वहां के विरोधी सब भगवान शिव को मानते नहीं थे, श्री सदगुरु मानते, कहते थे हम शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, और शिव भक्त होकर के खैनी खाते थे। श्री सदगुरु शतरंज खेलते थे, ताश खेलते थे, जेवा खेलते थे, और पान खाते थे, जर्दा खाते थे, थूकते रहते थे। शिव भक्त यही करते हैं, राम भक्त यही करते हैं। श्री सदगुरु कहते सिरधर जी के यहाँ अपन जात के लोग नहीं छे, ब्राह्मण राजपूत नहीं छे, उच्च जाति के नहीं छे, नीच जाति के मनुष्य है, कोई नहीं जाए सत्संग में, कोई नहीं जाए, कोई नहीं आए। सत्संग की सभा है और दूसरे गांव के लोग आए, अपराह्न कालीन सत्संग हुआ, अपराह्न कालीन सत्संग के समाप्ति के बाद गुरुदेव अपने निवास में चले गए, और गुरुदेव को निवास के बाद निकले, कुर्सी पर बैठे हुए श्री सदगुरु कुर्सी पर बैठ, जिस तरह कुर्सी पर बैठ को कभी तस्वीर मत हो गई, साक्षात सदगुरु हैं, साक्षात हैं, जो जिस भावना से देखे उनको सदगुरु दर्शन। पूर्णिया में एक भक्त के पास सामने गुरुदेव प्रकट हो गए, पूर्णिया एक जगह और बैठे, माता जी सत्संग बैठे हुए, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, इस सतगुरु और तो देखे तस्वीर है, और देख रहे गुरुदेव बैठे हुए, सब तो देखे। सिरधरवा गुरुदेव के चरण पकड़ करके रोने लगे, सिरधरवा के आंख से आंसू गिरता है, आंसू गुरुदेव के चरण पर गिरता है, और कहते हुजूर के वो मानिया चरितार्थ है जैसे सतगुरु शंकर रूप, गुरुदेव की बानिया चरितार्थ है कि सतगुरु शंकर
रोक। सत्संग का समय हो गया, गुरुदेव उठ गए, मंत्रासीन मंत्र चले गए। मंत्रासीन है जो पूरे गांव के कुछ सज्जन को भटकाने वाले, भरमाने वाले थे, रोकने वाले थे, वो लोटा लेकर के जा रहे थे। श्री सदगुरु वो मन में कहते हम सिरधर जी के द्वार पर, द्वार की ओर देखवे नहीं करें, देखवे नहीं करें, वो देखवे नहीं करवे। श्री सदगुरु हम देखवे नहीं करवे, चलते रह जबे। जैसे आगे बढ़ते हैं लगाए का को रुक गए, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? श्री सदगुरु एक डेग न आगे न पीछे जा सकते हैं। मुंह घुमाए थे दूसरे ओर, लगा उनके मूरी को पकड़ करके घुमा दिए पंडाल की ओर। श्री सदगुरु मुंह पकड़ करके घुमाए पंडाल की ओर। अब पंडाल की ओर देखते हैं तो मंच पर गुरुदेव बैठे हुए। कौन? गुरुदेव तो बैठे हुए हैं। गुरुदेव का रंग रूप परिवर्तन होता, साक्षात शिव जी का दर्शन, साक्षात शिव। योग सिखो प्रसन्न माए है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव योग सिखो प्रसन्न सत्य योग में। और गुरुदेव जो भगवान शिव के रूप में थे, वो सज्जन दर्शन किए। अब वहां दर्शन ही करने के लिए नहीं दिए, पूरे गांव उनको दौड़ा दिए। निमंत्रण देने के घर में जाते हैं ना कि भोज छे श्री सदगुरु हकार घरे घर करे छे, हकार क्या करे छे? नहीं हकार घर कर, निमंत्रण घरे घर, हकार घरे घर। विजय विजय भा गए, विजय भा गए तो जत्ता जत्ता मारे सब दौड़त चले गए। और जब तक निमंत्रण नहीं थे तब तक घरे घर में नहीं। श्री सदगुरु विजय भले की सब दौड़ लाते हैं, एक दौड़े। श्री सदगुरु एक दौड़े, पूरे गांव दौड़ा दिया हल्ला करते हुए। श्री सदगुरु चलो चलो सिरधर के द्वार पर देखियो, सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैठक छथिन, बैठक भगवान शिव बैठे। चलो चलो सिरधर के द्वार पर, मंच पर भगवान शिव बैठे हुए। तमाम जब आए तो देखते हैं भगवान शिव बैठे हुए। श्री सदगुरु तमाम भगवान शिव का दर्शन किए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। सब गुरुदेव के भक्त हो गए। भक्त ऐसे होते हैं गुरु। श्री सदगुरु भगवान शिव भी आते हैं, आदि आदि महान देवता सब आते हैं। मैं पहले रामायण गोष्ठी में जाता था, श्री सदगुरु रामायण में जाता था। बचपन में जब दूसरा क्लास में गया, मेरे गांव से पूरा 2 किलोमीटर छोटकी लक्ष्मीपुर, वहाँ के रामायण जब रामायण पढ़ते थे तो हम लोग रोने लगते। कितने सुंदर आवाज उनका था, मानो कि भगवान कहीं बैठे हुए होंगे। इस सदगुरु इतना अच्छा रामायण का पाठ, रामायण पढ़ते, वो पढ़ते थे, हम लोग रोते थे। श्री सदगुरु हम लोग भी पढ़ते थे, आगे आगे वो पढ़ते थे, पीछे पीछे हम जब समझाते तो हम लोग रोने लगते। एक दिन की बात है, घर से निकले, गुटका रामायण नहीं होता छोटा वाला लिए, उसमें है श्री राम दरबार। श्री राम दरबार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ सीता भी हैं, हनुमान जी भी हैं। श्री सदगुरु हनुमान जी भी। घर से निकले, गुटका को देखते हुए निकले, दर्शन करते हुए, न इधर न उधर, आर जा रहे हैं। आर से नीचे कहीं नहीं गिरे हम, देखिए जा रहे हैं, देख रहे हैं। सड़क पर गए, सड़क पर न इधर न 8-10 साथी मेरा था, सबका साथ हम सब, कोई पीछे है कोई आगे, हम जा रहे हैं अकेले मस्त होकर के। जनता श्री राम दरबार को देखते जा रहे, जहाँ सत्संग होता
रामायण गोष्ठी होता, जैसे वहाँ बगल में पहुँचते हैं, क्या देखते श्री सदगुरु, हमको वहाँ से मुड़ना था दाएं ओर, दक्षिण की ओर, बाएं ओर देखते हैं तो भगवान श्री राम खड़े हैं। श्री सदगुरु, जिस तरह गणेश बाबू हैं उसी तरह भगवान श्री राम खड़े हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़े हैं, माँ सीता खड़ी हैं और लक्ष्मण भरत हनुमान जी खड़े हैं। साक्षात दर्शन हुआ, साक्षात दर्शन हुआ। यह मत कहिए कि भगवान श्री राम दर्शन नहीं देते हैं, भगवान कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं, भगवान शिव दर्शन नहीं देते हैं, गुरु दर्शन नहीं देते हैं, यह मत कहिए। वही कहेंगे जिनको उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। तेरी श्रद्धा होगी तो सदगुरु भी दर्शन देते थे। गुरुदेव से बहुत कुछ दर्शन, बहुत कुछ दर्शन। वही भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा जोन करे भवसागर नर समाज पाय सोकृत निंदक मनमति आत्म हन व्यति। जैसा भी देखते हैं आनंद बाबू श्री सदगुरु अपने ससुर का पुण्य थी न, कई साल से मनाते हुए आ रहे और इनका बहुत बड़ा शुभ काम हो, बहुत बड़ा शुभ काम। इस 3 साल में श्री सदगुरु तीन न 5 साल हो न। यहाँ अब आनंद हो, यहाँ हो, यहाँ बैठिए। श्री सदगुरु यह 5 साल और इतनी श्रद्धा है धर्म के प्रति, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है। उनके याद में अपने पूर्वजों का उद्धार होगा, इनके ससुर का उद्धार तो हुआ है, सगे संबंधी का उद्धार होगा ही, इनके पूर्वजों का उद्धार होगा और जो सत्संग आए उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। महाभारत सबल सिंह के चौहान महाभारत को बढ़िए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कोई भक्त का मेरा एक ही भक्त हो जाएगा, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सोच, वह 100 पीढ़ी को तारता है। आनंद बाबू क्या कर रहे हैं? जब यहाँ सत्संग हुआ था, आए थे ना हम लोग, परमानंदपुर हुआ था ना, आनंद बाबू अपने सास को लेके गए। हम भजन में पहले से बहुत आग्रह करते थे, काला टोली चलता था, प्यार हुए श्री सदगुरु सत्संग भी सुनाए, जता है तब तक भजन भेज दिले हुए, मतलब सेवारत हुए। सेवारत जननी जने तेरे साकट ना जने तो जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जय कोख में, पुत्रवती नारी जाहि के दोख में। वो पिता को माँ ऐसी पुत्री को जन्म दिए। आज उनके पति के द्वारा, सब बहन के द्वारा है श्री सदगुरु, सब कुटुंब के द्वारा सत्संग हो रहा, अगुवाई करने वाले हमारे आनंद बाबू श्री सदगुरु सेवारत रहे। उन पिता को दुख नहीं, माँ को दुख नहीं हो, सास को दुख नहीं हो, सेवारत, हमेशा सेवारत, हमेशा सेवारत। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु सेवा से कितना बड़ा फल मिलता है। हसन 2 भाई थे, हसन 2 भाई, दोनों भाई माँ का खिदमत, माँ का सेवा करते थे। माँ का खिदमत मतलब सेवा, समय निकाल करके माँ का खिदमत करते थे, सेवा करते थे। हसन तो किए भी थे, रात दिन किए थे, और दूसरे दिन का समय उनके बड़े भाई का था। बड़ा भाई कहते हसन, आज मेरा मन करता भर रात कुरान पर, दिन में भी कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे।
मिलाप करेंगे। लेकिन भैया मेरे बदले में तुम माँ का खिदमत कर ले। सिर्फ माँ का खिदमत मतलब सेवा कर ले कि आज हम रामायण कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मिलाप करेंगे। हसन हाँ भर देते हैं। हसन माँ का सेवा करने लगे। माँ को क्या चाहिए कि चाहे मैं करूं, काजू किशमिश रस कदम की कच्चा पक्का श्रद्धा के अनुसार जो है। लेकिन माँ को चाहे सूखी रोटी और गीली साग और दूध मिले तो सदगुरु अगर बढ़िया से रोटी दाल सब्जी दूध दही मिल गया बड़का भाग। तो माँ का सेवा के समय पानी जलपान स्नान कराना, भोजन कराना और सेवा जाए। दूसरे दिन आकाशवाणी हुई, उनके बड़े भाई का नाम लेकर कहते हैं जाओ मैंने तुमको वक्स दिया, मतलब माफ कर दिया। हसन को मैंने वक्स दिया। वक्स का मतलब होता मोक्ष दिया। हसन को मोक्ष और तुमको मैंने माफ कर दिया। बड़े भाई कहते तुमको माफ किया और छोटे भाई जो माँ का सेवा की उनको मोक्ष दिया। श्री सदगुरु कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। है नियरी सुझत नहीं ध्यान से सो जिंदे, तुलसियाम संसार में भयो मोतिया बिंद। माँ को नहीं देखते कि माँ के अंदर परमात्मा खुदा बैठे। माँ को देखिए, माँ को श्रद्धा से देखेगा ना, उसी माँ के अंदर में साक्षात राम का दर्शन होगा। साक्षात दुर्गा माई, काली माई, लक्ष्मी माई, सरस्वती माई, भगवती माई, राम कृष्ण शिव और सदगुरु का दर्शन होगा वो माँ के रूप में। लेकिन सेवा करेंगे तब तो चुपके चाहो तो करे तो हमारा फुर्सत नीचे। श्री सदगुरु जो करेंगे सो न करेंगे। मार्कंडेय पुराण को करके पढ़िए, जो माता पिता का सेवा छोड़ करके, सास ससुर का सेवा छोड़ करके, जो माँ को सही पर भोजन, समय पर भोजन जलपान नहीं, माँ को सही पर पानी नहीं, पिता को सही पर समय पर पानी नहीं, सास ससुर को समय पर पानी नहीं, भोजन नहीं, चुपके चपके। श्री सदगुरु चुपके चुपके रस कदम मंगेलिए दवा डब। श्री सदगुरु कच्चा पक्का ले दवा डब, कढ़ी बड़ी फुलोरी बड़ी दवा डब। श्री सदगुरु दादा कहते दादा है दुकान बैठा जिसको के बगल, दादी है ओकरा कम है तो अपना दे रहे हैं। श्री सदगुरु दुरिन भोजन बनल कि नहीं, कहाँ नहीं रही है तो की बनती है, यहाँ तो चंद्र के पहल है। आप दिन के सब गोरा खाए लगे तो माता जी की कहते काजू किशमिश रस में दो, माता जी को सुख ले। श्री सदगुरु मार्कंडेय पुराण को लड़ करके पढ़िए, जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके चुपके खाते हैं, चुरा करके खाते हैं, ऐसे का जब शरीर छूटेगा सूची मुख प्रेत बनेंगे। श्री सदगुरु एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा। पेट यहाँ से कटिहार से भी दूर, रसोई से निकले 1 बूंद पीने, 1 बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा। श्री सदगुरु इतना बड़ा कष्ट होता है। और जो समय पर माता पिता को समय पर पानी नहीं, भोजन नहीं, जलपान नहीं, ऐसे पापनी का जब शरीर छूटता है ना श्री सदगुरु, ऐसे पापी और पापनी का जब शरीर छूटता है, पहले तो जमराज उनको कूटते हैं। श्री सदगुरु
और ठीक है बैठो, आगे बैठो। श्री सदगुरु जमराज पहले उनको कोरते हैं। गीता स्वामी की अमृत वाणी है। श्री सदगुरु महाराज की ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। राजा का राख है, अमीर उमराव का राख है, कि शाहजादा का राख है, कि भिखारी का राख है, कि गरीब का राख है, किन का राख है। माटी मिल गए धूल नजर नहीं, आपकी रात से कोई पहचान नहीं पाएंगे। संत महात्मा लोग कहते शुभ काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। रे मन मुसाफिर निकलना प्रगण नहीं देवे, हम मकान सजे लिए। श्री सदगुरु 1 मिनट का फुर्सत नहीं देगा। घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात गाड़ करके रखेंगे, इनका नया फुल पैंट कोट सिलेने रहिए, कल लाभ न छे जारा के समय से पिन्हे लेते। जमराज कहेंगे खुले बदन चलो जी साहब, नहीं पहनने के लिए देंगे। कहते पत्नी के कह देती ओकरा दिलिए 2 लाख टका छोड़ा के देने रहिए, ओते गाड़ के रख लिया, बैंक में इतना, वही बैंक में इतना, ओते इतना। निकलते हो गए चलो ऐसा घोषा मारेंगे, रास्ता को पकड़ लेंगे। गीता स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। महापुरुष की माने जहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है, जहाँ रहना नहीं हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता सदगुरु बताते हैं। भगवान श्री राम कहते करण धाम सदगुरु दिलावा, और दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन देह परलोक समारा। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगन पावे प्राणी और एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना भक्ति न पावे मोर। गीता में स्वामी कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। बाहर के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नौकरी जमानत तो होगी, तल्ले गट कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना मुश्किल है। रिजर्वेशन कराते हैं, तिथि पूछेंगे, तिथि कोई डर देंगे, मजिस्ट्रेट कोई डर देंगे, टिकट रहना चाहिए। श्री सदगुरु और सदगुरु रूपी टिकट, भजन भेद रूपी टिकट जिनके हृदय में पड़ गया, भक्ति बीज बीज से नहीं जो डूब जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, तब तक संसार में आते जाते रहेंगे, तब तक जीवन में सदगुरु मिलता रहेगा, सब तक नितर ध्यान करते रहेंगे, जब तक कि मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसे अवसर को मत खोइए और पछता रहे हैं।
किसी का तो सेवा किए नहीं थे, सास ससुर का सेवा किए नहीं थे, माता पिता का सेवा किए नहीं थे, चुपके चाप कर ही बड़ी धार लिए थे। श्री सदगुरु जमदूत कुटाई कर रहे हैं, जैसे कुरते तो मुख से निकलता पानी, कभी पानी मांगते हैं, कभी भोजन मांगते हैं। अच्छा, भूख लागे थे तो पहले की मांगे थे? काजू की, किशमिश की, दही की मांगे थे? रसगुल्ला बन रहे थे दिए नहीं मांगते हैं। पानी पिलाइए, पानी, पानी का धारों में नहीं पिलो ना, तो एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। श्री सदगुरु इतने कुटाई हो रही है, श्री सदगुरु इतनी कुटाई होते हैं, मुख से निकलता है पानी। जमराज कहते हैं जमदूतों कभी एक प्यासे को पानी नहीं पिलाया। श्री सदगुरु प्यासे को पानी नहीं पिलाया, इसलिए दुर्गंध युक्त गर्म गर्म खून पिलाओ, उसमें नुकीला जीव जंतु रहते हैं, जैसे पिलाया जाता पूरे ठोर और कंठ को छलनी कर देते हैं। एक तक करेली अपने 30, दूसर नीमों के 100 नीम के छोड़कर मीठा लगता है। श्री सदगुरु एक तो पीने में कष्ट है, दुर्गंध है, उसके बाद नुकीला जीव जंतु के ठोर को कंठ को छलनी कर देते हैं। नहीं पी पाते हैं तो कहते भोजन मार्कंडे पुराण को लेकर के पढ़िए। जमराज कहते चुरा चुरा करके भोजन किया है, कभी किसी को अन्नदान नहीं किया है, इसलिए इनको गरम गरम दुर्गंध पीप पिलाओ। पीप जब देते तो मुंह को इधर करते, जमराज को देख के इधर से ठुमका मारो। सिर्फ सदु इधर से मारते हैं, उधर से मारते हैं, तब थक जाते, तब मुंह को सीधा करते हैं। मुंह खोलो, मुंह में गरम गरम दुर्गंध पीप डालते। इतना बड़ा कष्ट। महापुरुष की वाणी में इससे बचना चाहते हैं, जीवन में सत्संग कीजिए। महापुरुष की वाणी हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अब आगलू मानव जकरा माय बाप। जीवित पिता को दमक दंगम नंगा हे गिलास पानी दे लिया नहीं है छो अपना से हम जाए छे बोल बम। श्री सदगुरु हम जाए छे जगन्नाथ जी, हम बोल बम जगन्नाथ जी का खंडन नहीं करते, श्रद्धावान जाते हैं, स्वीकार उन्हीं का करेंगे। श्री सदगुरु भगवान जगन्नाथ उन्हीं का सदवा स्वीकार करेंगे, जो अपने जीवन के बाद लोगों को सदगुरु के हवाले करते हुए आपस में मेल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ऐसे का स्वीकार करेंगे। बोल बम। श्री सदगुरु खूब जबकि बहुत अच्छा है, लेकिन माता पिता को 1 गिलास पानी अवश्य दे करके जाइए। सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बड़का भात खिला करके अवश्य जाइए। जिस दिन उनके आंख से आंसू बहेगा, बेटा जा कदे जैसो ऐसे बाबा हम जात तोहर यात्रा कुशल पूर्वक है। और जो बहु श्री सदगुरु जो पुत्र वधो बेटा पतो माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं। दुख आंसू 2 तरह का अपने होता है, 2 तरह का आंसू होता है। एक बैठ कर सड़क पर कान रहा क्या काने छो, कल के देखो न 4टा बेटा से और सब बना के खा ललके, हम गेलिए तो सब घर का बंद कर ललके, जगलिए के खा लावन एगो पुतो हुआ ले मार दिल के ठोटका बेटे खाए छे तो निकाले छे निकलल। उनके हाथ से क्या मिलेगा? तुम्हारा कभी भला नहीं होगा।
जो बेटा पुतो है, पुत्र बधू है, जो बना श्रद्धा। सुखी रोटी सत्तू है, श्रद्धा से दे दीजिए, माँ श्रद्धा से खाएगी। और श्रद्धा से खाएंगे, जब खा लेंगे, सेवारत सेवा कर समय पर उनको स्नान भोजन करा रहे हैं, उन माँ और पिता के आंख से आंसू बहेगा, सास ससुर के आंख से आंसू बहेगा। उस आंसू में होगा क्या? होगा आंसू में, जाहो बेटा, जे पुतो छोकरा कहते बेटी, श्री सदगुरु जाहो बेटे, तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे पर तो कभी दुख के मुंह नहीं देखो, सब दिन सुखे से रहो, सुखे से रहो, सुखे से रहो। ऐसे पुत्र वधू को जिन माता पिता सास ससुर का आशीर्वाद मिल गया, ऐसे पुत्र वधू को कभी सुख दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जीवन में सुख ही सुख। इसलिए यह सुख का आंसू जो है, यह ले लीजिए, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। एक लड़का था, श्री सदगुरु नौकरी करता, श्री सदगुरु नौकरी करता था। अब पत्नी फोन करती है, कहाँ हो जी? अभी कहते कहाँ हो जी? श्री सदगुरु। माँ सबको देख लीजिए, हे जो हमेशा हे यो कहे में बड़ा दिक्कत, हे यो कहियो श्रद्धा से, वो भाइयो बाबूजी यो कह रहे, अम्मा कह रहे हे यो श्री सदगुरु। मैं के की घटले, मैं सब बड़ा सुख से गए, पिताजी बड़ा सुख से। अब बहुत आदमी कोरिया बजर खसना, हे रे ऊ रे गाल दे। वो पत्नी ऊँची पत्नी श्री सदगुरु ये कोरिया बजर खसोना, जब से घर में लो दुखे झलना, कुछ पत्नी कहते हमरा मछली लाग के दे, हमरा मांस लाग के दे, तोरा ऋण है तो ऋण है तो हमरा कपड़ा लाग के दे। श्री सदगुरु तोरा घर में कभी दुख सुख से नहीं रहियो, दुखे काट लियो। उसे पति जते से दिया, पंजाब कमा के दिए, दिल्ली कमा के दिए, ठेला गाड़ी पट्टा लाद के बोझ के दिया, ओकरा सेवा कर अबरी से ठीक। श्री सदगुरु दोसर दिन रसगुल्ला नहीं लो, हमरा नहीं तो रसगुल्ला नहीं हो, सिंघारा नहीं हो, समोसा कौन लिट्टी नहीं हो, जिलेबी लगे हमरा से नहीं बनता, छोला भटूरा लगे, पैसे नहीं भेले, ओ कोरिया तो पैसा नहीं भेले, हमरा देख के एकरा दे। वो है पत्नी श्री सदगुरु। पत्नी का मतलब होता पतन करा देना, जब तक पतन नहीं होते तो पतन एक बाद वो दुर्गति करे। इसलिए संत महात्मा लोग पत्नी मत बनिए, धर्म का पत्नी बनिए, धर्म का पत्नी। आप धर्म पत्नी है, आप धर्म लगी हुई हैं, अपने पति को धर्म लगा दीजिए। आप धर्म के पत्नी है, धर्म के पति है। पत्नी अगर धर्म से दूर है, अपने पत्नी को धर्म लगा दीजिए और धर्म का पति बन जाए। श्री सदगुरु इसलिए सेवारत हो जाए। फिर मौका नहीं मिलेगा, बार बार निर्देव नहीं है बेड़े, चेत सके तो चेत कर बेड़े, कबीर सुधन संचे जो आगे का हो, माँ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा कर मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। हम लोग को पानी पिलाने में लज्जा नहीं आती है। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे ना, उससे पहले जाते जगन्नाथ जी बराबर जाते, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। जब सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करने लगे, एकनाथ महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी, माँ गंगा यमुना सरस्वती आती थी। उनके सत्संग सुनने के लिए माँ गंगा यमुना सरस्वती जीवन मुक्त महापुरुष संत सब आते थे। एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। श्री सदगुरु जैसे निकले,
एक गधा छटपटा रहा, त्रिशत मरुभूमि में छटपटा रहा। एकनाथ जी महाराज को दे आ गए, त्रिशतगुरु कांवर में जल है, गधा अपने मुंह को से खोले हुए। एकनाथ जी महाराज क्या करते, जैसे कांवर का जल गधा के मुख में डालते हैं, साक्षात बद्रीनारायण भगवान कृष्ण का दर्शन होगा गधे के मुख में। और भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी कांवर का जल पिए। उसी से एकनाथ जी महाराज कहते हैं, जगन्नाथ जी महाराज की जय, बद्रीनारायण की जय, बद्रीनारायण की जय। साथी सब कहते हैं गधा को पानी पिलाया और बद्रीनारायण का नाम ले रहा है। एकनाथ जी महाराज कहते आप लोग नहीं देखे? कहा नहीं, यहाँ तो बद्रीनारायण का दर्शन हमने भगवान कृष्ण का दर्शन किया है, सब दर्शन करेंगे थोड़े। त्रिशतगुरु धर्महीन को न मिले भली वस्तु की भोग, और दांत पके मुख काट को भयो पाट की रोग। रब जब दाना खुच खुचा हंडी सीधे न, असुधरी सब तन में खतरा सुधरे न। खतर में खतरा, खतर मतलब गधा, खतरा मतलब झुंड के झुंड। श्री सतगुरु नामदेव जी महाराज कांवर का, नामदेव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे ना, उसमें इतने भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, कहते भगवान, उनके पिताजी का नाम था दामा जी, पिताजी कपड़ा बेचने के लिए गए हैं, माँ आपके लिए महाप्रसाद बना करके दिए हैं, स्नान कर लीजिए तब खाइए, गिलास में दूध है पी लीजिए। भगवान विठल से मस नहीं कर रहे, और कह करके गेट के पास, किवाड़ के पास पर्दा में छिप जाते। बहुत आग्रह के जब नहीं आए ना, उस समय 4 वर्ष का नामदेव जी था, रहा नहीं गया। और कहते भगवान, पिताजी आते होंगे, पिताजी कहते होंगे तो आप स्नान करके खाते होंगे, दूध पीते होंगे, हम कह रहे हैं तो आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। और अगर आप नहीं खाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, आज मैं भी प्रतिज्ञा कर लूंगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं भी स्नान नहीं करूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। कहने भर का देर था, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जो पाषाण का मूर्ति था, टहलते ही आ गए, टहलते प्रकट हो गए भगवान। विठ्ठल आ गए, स्नान करते हैं, स्नान करके कहते हैं नामदेव प्रसाद ग्रहण। कहा आप तो आज विलंब कर दिए, मैं सवेरे अपने घर में खा लेता था, आज आपके चलते मैं बहुत देर तक भूखा रहा। भगवान विठ्ठल ऐसे अपने मुंह में जैसे लेते हैं, अपने मुंह में नहीं लेकर के भक्त को खिलाते, नामदेव को खिलाते। फिर सदगुरु नामदेव को खिलाते तब अपने खाते, नामदेव को खिलाते तब अपने खाते हैं, सब प्रसाद हो गया चट। श्री सदगुरु गिलास में दूध था, वह भी खाली हो गया। नामदेव जी बर्तन खाली लेकर के गए। श्री सदगुरु नामदेव जी बर्तन खाली लेकर के गए। नामदेव की माँ का बचपन का नाम था नामू। अरे महाप्रसाद क्या हुआ और दूध क्या हुआ? नामदेव जी कहते माँ आज तो भगवान सब महाप्रसाद खा गए। कहा 1 बट्टा दिया खा गया? कहा पहले कभी भी तुम्हारे पिता के हाथ से नहीं का, तो झूठ बोलता है। नामदेव जी कहते माँ आज भगवान विठ्ठल स्नान किए हैं, भोजन का हमको भी पहले खिलाया तब खाए, हमको पहले दूध पिलाए तब अपने पिए हैं। ये कह करके भाग गए, वो साथी के संग खेल रहे हैं। मैं कहने लगी मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। उससे समय उनके पिताजी दामाजी आ गए। नामों की माँ के मुख से निकलता मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। नामों के पिता को क्या हुआ? सो क्या हुआ? कहा स्वामी आज तो गजब हो गया। कहा क्या हो गया? आज
महाप्रसाद जो भेजे थे पूरा पत्र कुछ नहीं है, कुछ दूध भी नहीं है। नामू कहते प्रभु ने खाया, भगवान विठल ने खाया। तब तक नामदेव आ गए। उनके पिताजी कहते नामू सच सच बताओ नामदेव का पिताजी, भगवान तो पहले स्नान नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान स्नान किए, भोजन करने के जैसे अपने खाने लगे तो पहले हमको खिलाए तो अपने खाए, हमको खिलाया अपने खाए, दूध भी पिए। और भगवान ने कहा मेरे लिए प्रत्येक दिन एक गिलास दूध लाना है। सदगुरु उस समय पिताजी का आंख में आंसू बहते, कहते नामो क्या तुम अपने विठल का दर्शन नहीं कराओगे, भगवान का दर्शन नहीं कराओगे? कहाँ पिताजी, कल तो चलिए। पूरा सामग्री बना करके ले गए। नामदेव मंदिर प्रवेश करते हैं, कहते प्रभु स्नान करके विलम्ब मत कीजिए, खाइए। अब माता पिता देख रहे हैं, भगवान स्नान किए, विठल को नामदेव को खिलाते, अपने खाते हैं, नामदेव अपने खिलाते हैं, अपने दूध नामदेव को दी तो अपने पिलाते हैं। नामदेव के मन में वाके पिताजी और मेरे माता जी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि खुलेगी तब न। सदगुरु घटतम प्रकाश और शब्द पर जीत पर है छाए, कर दृश्य धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्विषता नहीं कुछ रहेगी असमंदिर। चाहिए माया की पट्टी हटे तब न प्रभु के दर्शन होंगे। उसमें नामदेव कहते प्रभु मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं, साक्षात गोविंद परमात्मा का दर्शन होता है। सदगुरु पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। तो नामदेव जी महाराज एक बार कमर में जल लेकर के जा रहा था, लेकिन जीवन में गुरु नहीं था। श्री सदगुरु उसमें नामदेव का उम्र 12 वर्ष हो गया। कामर में जल लेकर के जा रहा था, 12 साथी भी था। आगे जब बढ़ते हैं देखते कुत्ता छटपटा रहा। श्री सदगुरु कुत्ता छटपटा रहा है। नामदेव जी कामर का जल लेकर के कुत्ते के मुख में जैसे डालते हैं, साक्षात भगवान शिव का दर्शन हो गया। साथी सब कहते तो पागल हो गया है, जो कामर का जल भगवान शिव के लिए था तो कुत्ता को पिलाया। नामदेव कहते हैं कुत्ते के अंदर मैंने साक्षात शिव का दर्शन किया है, का तो पागल है, तू मेरे साथ मन चल। सब साथी छोड़ दिए चले गए। नामदेव जी रास्ते एक मंदिर में रो रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे। आकाशवाणी भी, आकाशवाणी कहता है नामदेव मैं साक्षात भगवान शिव बोल रहा हूं। रोता क्यों है? क्या प्रभु कमर का जल तुम आपको पिलाए थे, आप दर्शन देते, मेरे साथी कहते तो पागल हो गया, सब छोड़ करके चला गया। भगवान शिव कहते नामो तेरे कमर का जल मैंने पिया है। अरे बिना गुरु का तू कब तक भटकते रहोगे? है नामो, है नामदेव, इसलिए अमुक मंदिर में जाओ, वहाँ महात्मा कृष्ण से भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो और धर्म का प्रचार करो। नामदेव गए, महात्मा कृष्ण से भजन भेद लिए, सत्संग तो ध्यान करते रह गए। अब भगवान विठोबा का पूजा कर रहे हैं, पांडुरंगा का पूजा कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर का छाती फैल गया। संत ज्ञानेश्वर जगत गुरु संत ज्ञानेश्वर थे, उनके मन में अगर नामदेव को साथ में लेके चलेंगे धर्म का प्रचार होगा। संत ज्ञानेश्वर आए नामदेव के पास। श्री सदगुरु नामदेव जी से कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी से कहते हैं नामदेव जी महाराज हम दोनों मिलकर का धर्म का प्रचार, हम मिलकर के धर्म का प्रचार करेंगे, आप हमको साथ दीजिए।
नामदेव जी कहते नहीं नहीं, हम पांडुरंगा को छोड़ करके कहीं नहीं रहेंगे। मेरा कर्तव्य बनता है पांडुरंगा का सेवा करना, हम पूजा पाठ करके पांडुरंगा का सेवा करते, हम छोड़ करके नहीं रहेंगे। इतना जिद किए न संत ज्ञानेश्वर, इनके मुख से निकलता है जब पांडुरंगा भगवान कृष्ण का मूर्ति पाषाण का पत्थर का। अब भगवान जिस दिन कह देंगे पांडुरंगा कह देंगे जाने के लिए तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर इतने श्रद्धा से कह रहे थे और नामदेव भी इतने श्रद्धा से कह रहे थे भगवान कहेंगे तब जाएंगे। जो पाषाण का मूर्ति था टहलते हुए आए, टहलते हुए आ गए, साक्षात प्रकट होते हुए आए और नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं आप दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार कीजिए, जहाँ भी धर्म का प्रचार कीजिएगा और भक्ति आपकी पूरी होगी, मैं प्रसन्न होऊंगा। श्री सदगुरु ऐसे होते हैं भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। एक लड़का था जो नौकरी करता था, श्री सदगुरु उस समय निकाल करके अपने सौस का भी सेवा करते, सौस लड़का अच्छा डाल दीजिए। श्री सदगुरु उस समय वो अपने सौस का सेवा करते थे। यहाँ से निकल गए, छुट्टी हो गई, पत्नी फोन करती है कहाँ हो जी? श्री सदगुरु मैं कहाँ था योग किया में कहे छिए, कहाँ हो जी? वो क्या कहते अभी आ रहा हूँ। बच्चा सब तंग कर रहा है, तुम कहते कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कहाँ बोलो न जी, कहाँ हो? आ रहा हूँ। जब बहुत तंग किए ना, उनके पतिदेव कहते मैं माँ से मिलने के गया। ओ माए सब कुछ है, या तो तू माँ के रख ले नहीं तो मुझे रख ले, माँ को छोड़ यार जल्दी से। कहा नहीं नहीं, माँ को तो नहीं छोड़ूंगा और माँ को संग लेकर के आ रहा हूँ। कहते तब मैं जा रही, माँ को रख ले मैं जा रही हूँ। कहा कहीं जाने का आप पता नहीं है? अरे तू भी रहे माँ भी रहेगी, कहा ऐसा हो नहीं सकता। होने पर खूब झगड़ा हो रहे हैं। श्री सदगुरु तब तक अपने माँ मतलब सास को लेकर के आए, बगल में खड़ी है माँ और सब बात सुन फोन कर रहे हैं। कहा उधरे राम जा रह ले, माँ को लेकर के रह ले। खूब डांट फटकार तुम ताम रे वे हो रहा। हिंदी में पढ़े थे बहुत। श्री सदगुरु हिंदी की पढ़ते अधजल गगरी छल कर, हिंदी पढ़ते तो ज्ञान नहीं थे। श्री सदगुरु पति सामने आते हैं, कहते माँ को भी लाया। अब माँ को घर कर एक काम करने, मेरी माँ को देख में ले कम से कम। श्री सदगुरु माँ जी आई जैसे आए, उनकी सास नहीं थी, उनकी माँ थी। श्री सदगुरु उनकी पत्नी की माँ थी। और उसने अपने पति को कहने लगी आप पहले क्यों नहीं कहे कि तुम्हारी माँ है? आप पहले क्यों नहीं कहे तुम्हारी माँ है? तुमने कहा मेरी माँ, तब ने कहा कि उन्हें रह ले। मेरे माँ के बारे में तुमने क्यों नहीं कहा? उसके पतिदेव कहते तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ को तो घर से बेघर कर दिया, मैं इकलौता इकलौता पुत्र हूँ, क्या मैं माँ का सेवा नहीं कर सकता हूँ? लेकिन माँ की सेवा से तुम्हें वंचित कर रखा। मेरी माँ किस तरह हाथ जला जला करके भोजन बनाती है, रो रो करके भोजन मार करके खाती है। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। पति का ऐसा
सुझाव मिला, उनका विचार ही बदल गया, रोने लगे। कहा चलिए उस माँ के पास चलिए। पति पत्नी बहू जैसे अपनी माँ को लेकर के गए, उस माँ को लाए, ला करके तब यहाँ रखे। खूब सेवारत हो गए, प्रेम है श्री सदगुरु। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का उपदेश है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साक्षात परमात्मा ईश्वर माँ के रूप में है, पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में है, पत्नी पुत्री के रूप में है, पति के रूप में है, पत्नी के रूप। साक्षात परमात्मा, सबके अंदर वही परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा जान करके सेवा कीजिए। कर ली भैया वनिज व्यापारी, फिर मिल तो यह है मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हो गोपी चंद को, श्री सदगुरु गोपी चंद को जानते होंगे। गोपी चंद मातृभक्त, श्री सदगुरु गोपी चंद मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवक। गोपी चंद स्नान कर रहे थे और छत पर से माँ देख रहे थे। श्री सदगुरु छत पर से माँ देख रहे थे, गोपी चंद स्नान कर रहे थे। गोपी चंद किस तरह स्नान करते थे? रात में पानी में ढेर सा गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, और तब शरीर को मल मल करके स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, मल मल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर बैठी हुई थी। श्री सदगुरु माँ छत पर बैठी हुई थी। माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। जैसे गोपी चंद के शरीर पर गिरता है, गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं माँ रो रही, माँ के आंख में आंसू है। श्री सदगुरु माँ रो रही है। गोपी चंद दौड़ करके माँ के पास गए, चरण लिपट करके रोने लगे। रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा कल्याण चाहता है, जितने सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो इस संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की माँ अमृत का उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, अब कर लो नाम अमृत का पान, और जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। गुरु से पहले, सदगुरु से पहले सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। अगर मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। है गोपी चंद, तुम चले जाओ गुरु गोरखनाथ के पास जाओ।
गुरु गोरखनाथ जी के पास जाओ और उनसे नाम दान लेकर के भजन भेद लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन करो, मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय गोपीचंद अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, चले गए कहाँ? गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के भजन भेद लेकर के मुझसे जी के साथ सत्संग ध्यान नित्य करते हुए संलग्नता के साथ अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किया। आप लोग जानते होंगे श्यामा चरण लाहिरी, श्री सदगुरु श्यामा चरण लाहिरी अंग्रेज क्षेत्र में नौकरी करते थे। श्यामा चरण लाहिरी पटना में दानापुर नौकरी करते थे। श्री सदगुरु उनका तबादला हो गया हिमालय की तरह में रानीखेत। रानीखेत हिमालय की तराई में हो गया, जाना पड़ा। जैसे वहां गए, वहां ज्वाइन किए, एक आवाज आती है, ये टहलने लगे, आवाज आती लाहेरी आगे बढ़ो, लाहेरी लाहेरी आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं, लाहेरी आगे बढ़ो, लाहेरी आगे बढ़ रहे हैं, लाहेरी आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते हिमालय की गुफा के पास पहुंचते हैं, एक महात्मा वहां खड़े हैं। श्री सदगुरु नंग ढंग महात्मा खड़े हैं, चुट्टा कमंडल हाथ में है। लाहिरी देखते महात्मा चरण लिपट गए। महात्मा जान करके प्रणाम किए। क्यों? लाहिरी एक नंबर के भगवान के समर्पित भक्त अंदर ले गए, अंदर। लाहिरी आपने को पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता हूँ बाबा। इस चुट्टा कमंडल को? कहा बाबा नहीं पहचानता हूँ। श्री सदगुरु चुट्टा कमंडल को भी नहीं पहचानता? कहा नहीं पहचानते हो? कहा नहीं। कमंडल से जल निकाल करके जैसे वो महात्मा श्यामा चरण लाहिरी के माथे पर डालते हैं, ज्ञान चक्षु खुल गए। क्या खुल गए? वो देख रहे हैं ये तो हमारे सदगुरु हैं। मेरे अगले जन्म में ये मेरे गुरु थे। कौन गुरु थे? वो गुरु थे गोरखनाथ जी महाराज। श्री सदगुरु ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। कहा पहचानते हो? कहा गुरुदेव यहाँ। कहा मैं गुरु गोरखनाथ हूँ, तू मेरा शिष्य था, इसी पर बैठ करके तू ध्यान करता था, मैं यहाँ बैठ करके ध्यान करता था। जब से तुम्हारा शरीर छूटा, मैं आसनी चुट्टा कमंडल का रखवाली कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बदली करा करके यहाँ लाया हूँ। तो यहाँ से जा, तेरा यहाँ से ट्रांसफर पुनः उसी जगह हो गया है। सेवा निवृत्त होने के बाद तुम आकर के हिमालय की तराई में बैठ करके ध्यान करना, मैं भी यहाँ रहूंगा। श्री सदगुरु ऐसे होते हैं सदगुरु, ऐसे होते ऐसे थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। श्री सदगुरु ऐसे थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। सेवा निवृत्त हुए, सेवा निवृत्त होने के बाद हिमालय की तरह चले गए और वहां जाकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन के श्यामा चरण लाहिरी मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सदगुरु लेकिन गुरु की जरूरी है, गुरु की जरूरत है। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बढ़ाने को कर्ता करे न कर सके, गुरु कहते और वो गोरखनाथ की अंतिम दशा थी, अंतिम दशा था। और युवावस्था में संत रविदास के पास गोरखनाथ जी पहुंचे। श्री सदगुरु जैसे इनके इशारा कर देवे, श्री सदगुरु उनके पास पहुंचते ना, जैसे पहुंचे गोरखनाथ जी महाराज कहते जोरों की प्यास लगी है। श्री सदगुरु संत रविदास जी जो जूता बनाते थे ना, उसमें उस बर्तन में शाम फूल रहा था, उससे वो जूता बनाते थे। जैसे गोरखनाथ जी पहुंचे, कहते जोरों की प्यास लगी है, तो जो पानी जो था, पानी एक कमंडल उनको दे दिए, कमंडल था उसी में डाल दिए। कहते पान कर लीजिए, चढ़ना अमृत है।
गोरखनाथ जी कहते आपको मैं बनवा दे को रहा श्री सदगुरु चाम फुला हुआ चाम का पानी पीते हम रोगग्रस्त हो जाते, कौन जानवर का चाम है नहीं है। श्री सदगुरु कमंडल लेकर के चल दिए, संत कबीर के आश्रम में जाते हैं। संत कबीर साहब की शिष्या थी कमाली। गोरखनाथ जी महाराज कहते बेटी कमाली जल्दी से हमको पानी पिलाओ। कमाली कहते हैं गोरख चाचा आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा पहले हमको पानी पिलाओ। कहा पानी तो पिलाऊंगी लेकिन आप आ रहे हैं कहाँ से? कहा मैं संत रविदास के पास आया। कमाली झट ला करके पानी दिए, गोरखनाथ जी पानी पी लिए। कमाली कहने लगी गोरख चाचा संत रविदास जी महाराज आपको मेरे लिए कुछ दिए थे कि नहीं? श्री सदगुरु कुछ दिए थे तो वह प्रसाद हमको दे लीजिए। कोई प्रसाद थोड़े दिए थे श्री सदगुरु, मिश्री देवा मिश्राम थोड़े दिए थे। ऐसा प्रसाद दिए थे अगर पीते तो जीवन मंगलमय हो जाता है। श्री सदगुरु यही दिया है। कमंडल आगे बढ़ा दिए, कमंडल जैसे आगे बढ़ाए, कमाली विलम्ब नहीं कमंडल उठा करके सारा कमंडल में जल था कटाकट पी गए तो अंतर की दृष्टि खुल गए। मुखमंडल मुखाकृति चमक रहा है, मतलब ज्योति जग जावे अति सुख पावे। अंतर की दृष्टि खुल गई, मुखाकृति चमक रहा है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। गोरखनाथ जी महाराज वहां से चल पड़े, उनके उस खेल को नहीं देख पाए। कई वर्षों के बाद 12 वर्ष के बाद वो भिक्षाटन करते हुए गोरखनाथ जी महाराज मुल्तान पहुंचे। उसी का हाथ का भोजन नहीं करते थे। श्री सदगुरु हम उसी का हाथ का भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे। बड़ारी का बड़ारी देते जाते थे, भिक्षा पात्र भरता ही नहीं था। कौन भरेंगे? श्री सदगुरु हाँ वही कमाली भरेंगे। कौन भरेंगे? कोई भर पाएंगे? कोई नहीं भर पाए। चले गए मुल्तान गए तो वहाँ के भक्ति सब जैसे माता से है, बाबा हमरा कंत, बाबा हमरा कंत, बाबा हमरा कंत, बाबा हमरा कंत भोजन, तो बाबा हमरा कंत जलपान। गोरखनाथ जी महाराज कहते हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे, उसी के हाथ करेंगे तो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। सब निराश हो गए। श्री सदगुरु तो एक बूढ़ी माँ थी कमाली की सौस, वह गई घर में कहती है एक महात्मा जी भारत से पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहते मेरे भिक्षा पात्र को जो भर देंगे उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे। कमाली के माता जी उनको माँ बुलाइए ना, मैं भरूँ। कहा बेटी तू छोटी है कैसे भरे? अब बुलाइए ना, मैं भरूँ, मैं खिलाऊंगी। तब गई, चलिए मेरे घर पर मेरी बहू आपको खिलाएगी। जैसे आए भोजन बन करके तैयार है, कमाली घूंघट ले लिए, जाके प्रणाम की, बाबा चलिए भोजन कर लिए, भोजन के लिए। आप मेरे भिक्षा पात्र को पहले भर दे। जैसे भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हैं, कमाली जो मुट्ठी अनाज ली उसमें दिए, भिक्षा पात्र तो भर गया, कमाली का मुट्ठी भरा हुआ। श्री सदगुरु भिक्षा पात्र भी भर गया, कमाली का मुट्ठी भरा हुआ। आश्चर्य पड़ गए, ये मेरे भिक्षा पात्र उनके हाथ में ही है भिक्षा पात्र की। आए भोजन करने के लिए, कहते बेटी मेरा तो कहीं भिक्षा पात्र नहीं भर पाए, तो बेटी यह ज्ञान कहाँ सीखी? अब बाबा पहले आप भोजन कर लीजिए तब मैं बताऊंगा। भोजन किए, गोरखनाथ जी महाराज कहते बेटी अब बताओ यह कला तू कहाँ सीखे? उस समय कमाली अपने घूंघट को हटाती है। श्री सदगुरु और रवि चटा के
कि दिया हुआ प्रसाद से उनका जीवन बना था। गोरखनाथ जी महाराज के चरण में लिपट गए, महाराज मैं संत कबीर की बेटी कमाली। कहा कमाली ये ज्ञान बेटी कहाँ मिला? हाँ चंद्रा जी आपके कमंडल में यह ज्ञान छिपा हुआ था। कमंडल का जल जो मैंने किया मेरी दृष्टि खुल गई, पूरे ब्रह्मांड में सब दर्शन कर रही हूँ। महापुरुष शिवा ने घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा हो। मतलब उसमें गोरखनाथ जी महाराज श्री सदगुरु आंसू बहाते हुए संत रविदास के पास आए। संत रविदास जी से सामने हाथ जोड़ कर कहते महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो दिए थे उस समय। संत रविदास जी कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज से, गोरख जी प्यासा था तो पिया नहीं, जब आपको प्यास लगे थे मैंने दिया पिया नहीं। पिया सो पिया को पाए, जिसने पिया वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो पी करके आज मुल्तान में सुल्तान बनकर, मतलब परमात्मा के सुल्तान बन करके परमात्मा का बादशाह बन करके बैठी हुई है। वह कमाली की दृष्टि खुल गई। अब आपको ध्यान बदल करना तो ऐसे थे गोरखनाथ जी महाराज, बहुत उनका प्रसंग है श्री सदगुरु। लेकिन समय दिया था पिया नहीं, जो पानी दिया था पिया नहीं, पिया को जान गए वो पानी नहीं। प्यासा था तो पिया नहीं, अब पिया सो पिया को पाए, अब पीने वाले मुल्तान गया श्री सदगुरु। वो बादशाह परमात्मा के गोद में बैठ गए, पीने वाले परमात्मा के गोद, मतलब परमात्मा उनमें एक मेक हो गई, कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अभिनु सत्संग प्राणी गोपीचंद का लिए श्री सदगुरु। मैंने शॉर्टकट में निकला था श्री सदगुरु, वहां से आए श्री सदगुरु। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जाओ तुम माँ से पहले भिक्षा ले आओ। माँ से गोपी चंद को कहते माँ से भिक्षा ले आओ। माँ से भिक्षा लेने के लिए, माँ मुझे गुरु ने भेजा आपके पास भिक्षा लेने के लिए, माँ मुझे भिक्षा दे दो, मैं गुरु के पास जा रहा हूँ। माँ ने कहने कृपा की बेटा मैं भिक्षा के रूप में 3 शिक्षा दे रही हूँ। श्री सदगुरु मैं 3 शिक्षा दे रही हूँ। पहला शिक्षा है सुस्वादिष्ट भोजन करना। सदगुरु सुस्वादु भोजन मतलब भोजन बहुत स्वादु हो, सुस्वादिष्ट हो। तो किशन कहते माँ या हम सन्यासियों के लिए कहा जो सुस्वादिष्ट भोजन राजमहल में था तमाम को छोड़ करके, जो 56 प्रकार का व्यंजन 56 प्रकार का भोजन मिलता था, सुस्वादु भोजन राजमहल में मिलता था। हम तो जंगल में कुटी में रूखा सूखा भीख मांग करके खाते हैं, हम सन्यासियों के लिए सुस्वादु भोजन कहा। माँ ने कहने कृपा की बेटा तो इसका अर्थ समझा नहीं। भगवान का भजन करते करते, नाम का सुमरण करते करते, परमात्मा को याद करते करते जब तुमको खूब भूख सताने लगे उस समय तो रोटी सत्तू भुजा जो भी खाओगे उस समय तुम्हारे लिए सुस्वादु भोजन बन जाएगी। अब भूख नहीं लगने पर सुंदर सुंदर भोजन करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सुस्वादु भोजन है। भूख लगने पर तुम खूब भूख लगने पर भोजन करना। अब माँ इसका अर्थ समझ गया। सदगुरु तब कहते हैं बेटा मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोना। मुलायम गद्देदार बिछावन। अब माँ मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोना। गोपीचंद कहते माँ ये हम सन्यासियों के विपरीत है,
हम सन्यासियों को यह बिछावन, मुलायम गद्देदार बिछावन कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो जमीन पर सोता हो, मिट्टी पर सोता हो, ढेला पर सोता हो। माँ कही बेटा इसका भी तुम नहीं समझा। भगवान का भजन करते करते जब तुमको खूब नींद सताने लगे, अब नींद के बिना नहीं रहा जाए, उस समय तू जहाँ सोओगे, ढेला हो, मिट्टी हो, जहाँ भी सोओगे, तुम्हारे लिए धरती माँ मुलायम सज्जा बन जाएगी, मुलायम सज्जा बन जाएगी। गोपी चंद कहते माँ मैं इसका भी अर्थ समझ गया। तीसरा, बेटा मजबूत गढ़ में रहना, मजबूत गढ़ में रहना। गोपी चंद कहते माँ ये हम सन्यासियों के लिए मजबूत गढ़ का, मजबूत गढ़ तो यहाँ राजमहल था, चार दिहाड़ी था, हर जगह मेरा सेवा करने वाले, देख रेख करने वाला, पहरेदार करने वाला सिपाही था। वहाँ तो खुले मैदान में रहता हूँ। श्री सदगुरु कौन आता है, बराबर आते रहता है, वहाँ मेरा मजबूत गढ़ कहाँ होगा? माँ कह रही बेटा इसका अर्थ तो नहीं समझा। सत्संग जहाँ सत्संग हो, सत्संग गढ़ में रहना, सत्संग गढ़ ही मजबूत गढ़ है। सत्संग गढ़ में बास हो, पास क्या करे? उसमें गोपी चंद कहते माँ उसका भी अर्थ मैं समझ गया। इसलिए जीवन में ये जो सत्संग हो रहा है, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते क्या देखते हैं? जो गाय सत्संग में आती थी, गाय जंगल में बीमार पड़ गई। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल पहुंचते। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे गुरुदेव क्या तो आज मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। उसमें भगवान महर्षि रमन कहते गो माँ कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, बुखार है, पीड़ा है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे, प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे, भगवान विष्णु की शरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, भगवान विष्णु की पास सजाते हैं, उनको विमान पर बैठा कर, मतलब भगवान विष्णु का रूप स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर गुरुदेव पर पुष्पों की वर्षा करती ही विष्णु धाम को चली गई और भगवान विष्णु की शरण के अधिकारी बन गए। इस सत्संग राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, 21 पीढ़ी तक का राजा जो है नरक में दुख भोग रहा था और सबको जमदूत मुगदर से मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे, चीखते थे, चिल्लाते थे बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज को दया गई। जमराज कहते हैं तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे, भजन भेद लेकर के गुरु धारण करके जब सत्संग करेंगे, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। सपन में के मतलब आकाशवाणी हुई जमराज को, जमराज उनको दिन में करते हैं। वो तमाम जो 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्न करके कवास अरे नरक में बहुत दुख भोग, राज को बढ़ाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दे, खाने पीने अमूल जीवन को बर्बाद कर दे, कभी शुभ काम नहीं किए, इसलिए कवास भजन भेद लेकर के सत्संग कराओ, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। तब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। 21 से सत्संग समाप्त हुआ। 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पड़ा हुआ था, स्वर्गलोक से विमान आया,
विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है, हमारे मुनि का उद्देश्य है। सौ काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागों को सब सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान के कृष्ण की अमृत वाणी निष्पाप उद्धर दे, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा वशलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्यम ऐसा जरिया है जिसके द्वारा वशलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बाद साहिब ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। श्री सदगुरु सदा तैयार रहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आस पास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आगे नहीं जाए, समझो ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पर महाराज समाज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। आनंद वो बता रहे थे हम 5 वर्षों से यह सत्संग कर, फिर सदगुरु पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। हम सब सारों मिल करके समय समय पर आते हैं, सत्संग में सहयोग भी करते हैं। सहयोग करना चाहिए। श्री सदगुरु राजा से सब कुछ किए थे, दान नहीं किए थे, उनके चलते उनको अपने निज मरा हुआ शरीर का मांस खाना पड़ता था। द्रौपदी भगवान की सुंगली कट गई, कीमती वस्त्र एक बिस्ता कीमती वस्त्र फाड़ करके दिए, उंगली को बांध दिए, खून बहाना बंद हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा जाने सके तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। द्रौपदी कहने लगी भैया आप क्या कह रहे, मैं महारानी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते पगले तुमको पता, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे जीवन में ऐसा विपत्ति आने वाला है, यही एक बिस्ता चीर तुम्हारा मदद करेगा। कौरव के सभा में द्रौपदी का चीर हरण होने वाला था। जो 5 महारथी पति थी वो भी रक्षा नहीं कर, इस पितामह तमाम कोई रक्षा नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण ने कहा समय आप आने पर मैं कई गुना लौटा करके वर्धित करूंगा। समय जब आया देख रहे न पति न कोई, अब देख रहे हैं कहते लाज रखो, कभी उड़ती कभी बैठती है। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में रुक्मणी सतभाव के साथ सबके साथ में कभी उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। रुक्मणी कहने प्रभु किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है, आप उठ बैठ करते हैं, कौन है कहा कैसे भक्त है। मां रुक्मणी कहते हैं द्रौपदी है। कहा हाँ जाते क्यों नहीं, जाइए जल्दी जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं जब मुझे पुकारता तो उठता हूँ जाने के लिए, तब दूसरे पर भरोसा रखते हैं, हम बढ़ जाते हैं। मां रुक्मणी द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आई, मक्खी के रूप में बैठकर कान पर बैठ करके भनभनाती कहती है अरे द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। उस समय महारानी द्रौपदी कहते हैं अब लाज रखो गिर धारे। कहने भर का देर था, भगवान पाने देर नहीं हुआ और दुशासन चीर खींचते बेहोश हो गया। कहते जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी, लेकिन कभी का कलम भी रुक गया। नारी भी सारी है कि नारी भी सारी। इतने बड़े परमात्मा होते हैं, इतने बड़े सदगुरु होते हैं। इसलिए अन्नदान, द्रव्यदान, ज्ञान दान, एक ज्ञान दान हो रहा है, अन्नदान भी होगा। श्री सदगुरु
उन माँ के लिए, उन पिता के लिए, सबका परम कल्याण होगा। इसी तरह करते रहिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। आनंद बाबू बोल रहे थे मेरे पास सारों में, श्री सदगुरु सब लग करके है, सबका जीवन मंगलमय हो श्री सदगुरु। यही प्रार्थना है श्री सदगुरु। हाँ गए थे, एक दो चार गए थे वो गए थे, बाबा गए थे, वो गए थे, आप ऐसे गए थे। श्री ताकुबा है नहीं ना बाबा, है ना का श्री सदगुरु सदगुरु महाराज तू भर में श्री सदगुरु। श्री सदगुरु नहीं बैठो, वीडियो ला रहे थे यूट्यूब भेज। आपने 7 दिन के वहाँ सत्संग करेंगे या आप बुला गए? कथा में घर पे कथा भर बड़ा अपन हैं कथा भर शब्दपुर कने तो पड़े काटपुर चला बगल में 0 किधर है? काटपुर चौक मतलब 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर कसवा कसवा देता कसवा कसवा सत्संग मंदिर सत्संग केने छे सत्संग मंदिर। हाँ बिंदु श्री भाई। हाँ बराबर। हाँ